अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और आज मैं आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना सिखाऊंगा। ये एक बहुत ही फेमसली नोन एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों ने बहुत दफ़ा अप्लाई किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों को ये पता है कि पाइथागोरस थ्योरम आया कहाँ से और इसको किस तरह से और जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे क्यों लिखते हैं। एग्जैक्टली इस टॉपिक पे मेरी एक प्लेलिस्ट में द वाई सीरीज़ में पाइथागोरस थ्योरम क्यों ऐसे लिखा जाता है इसका एक वीडियो लेसन मौजूद है, वो आप लोग देख सकते हैं। बट फॉर नाउ वी विल जस्ट फोकस ऑन हाउ टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो फॉर दैट वी विल कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई किया जा सकता है। और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई क्यों करते हैं? बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें अननोन साइड निकालनी होती है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की। ठीक है, आपको हमेशा एग्जामिनर दो साइड्स प्रोवाइड करेगा। वो दो साइड्स किसी भी ऑर्डर में दे सकता है, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीन साइड्स होती हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो आपको एग्जामिनर किसी भी दो साइड्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। इसको मैं आपको शो करता हूँ। सो 90 डिग्री के सामने आपका हाइपोटेनस होता है, फिर हमारे पास बेस लेंथ होती है और फिर हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ होती है। अब जैसे मैं कह रहा था कि एग्जामिनर आपको कोई भी दो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, या तो वो आपको हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर प्रोवाइड करेगा और बोलेगा बेस निकाल दें, या तो वो आपको बेस और हाइपोटेनस प्रोवाइड करेगा, बोलेगा परपेंडिकुलर निकाल दें, या फिर वो आपको परपेंडिकुलर और बेस प्रोवाइड करेगा और बोलेगा हाइपोटेनस निकाल दें। ठीक है, सो दीज आर द ओनली थ्री वेज कि एग्जामिनर आपसे पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस पूछ सकता है। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और क्लैरिफाई करनी है कि यहाँ पर ये जो बेस और परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट है, सो यू कैन इवन शिफ्ट दिस बेस एंड परपेंडिकुलर। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप परपेंडिकुलर और बेस को शिफ्ट कर सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न मैं आपको दे देता हूँ। क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लिखा जाता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बिकॉज ऑफ दिस प्लस साइन इन बिटवीन, एडिशन आगे पीछे आप कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको हम लोग कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं कि आप किसी भी तरीके से एडिशन को परफॉर्म करें, रिजल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न कि हम परपेंडिकुलर और बेस को इंटरचेंज कर सकते हैं। जो चीज़ इंटरचेंजेबल नहीं होती वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, अच्छा, अब फॉर इंस्टेंस हमारे पास यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यूज़ फॉर इंस्टेंस गिवन है कि अगर फॉर इंस्टेंस ये 3 यूनिट्स गिवन हैं और हमारे पास ये 4 यूनिट्स गिवन हैं, तो हम हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? इट्स रियली ईजी, रियली सिंपल। आपने हाइपोटेनस को एक मिनट के लिए आप x अज्यूम कर लें। सो यू विल जस्ट पुट x स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं देख सकता हूँ परपेंडिकुलर की लेंथ हमारे पास 3 है, सो 3 स्क्वायर प्लस बेस की लेंथ हमारे पास 4 है, सो 4 स्क्वायर्ड। एंड देन you just have to write x squared is equal to 3 squared 9 होगा, प्लस 4 squared आपके पास 16 होगा, and then x squared is equal to 25, and then you'll take square root on both sides. So जब मैं square root दोनों sides पे apply करूँगा, so it will be x is equal to positive 5. So this is how, और ये हमारे पास हाइपोटेनस की लेंथ निकल के आ गई। और मैं देख भी सकता हूँ कि हाइपोटेनस इज ऑलवेज बिगर एज कम्पेयर टू द अदर टू लेंथ्स, हमेशा। क्योंकि हाइपोटेनस, मैंने लास्ट लेसन में आप लोगों को ये बताया था कि हाइपोटेनस बेसिकली सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल में। इसकी 2-3 एग्जांपल्स अगर हम मज़ीद देखें, सो लेट्स कंसीडर 2 more राइट एंगल ट्राइंगल्स। दिस इज़ माई फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल। एक और राइट एंगल ट्राइंगल अज्यूम कर लेते हैं। दिस इज़ माई सेकेंड राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, इसमें लाइक फॉर इंस्टेंस अब आपको एग्जामिनर प्रोवाइड कर रहा है 7 सेंटीमीटर्स और आपको ये लेंथ एग्जामिनर ने दे दी लाइक फॉर इंस्टेंस 3 सेंटीमीटर्स, और आपको एग्जामिनर कह रहा है ये वाली लेंथ निकाल के दिखाएं। अब मैं देख सकता हूँ द ओनली थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होगा।
ठीक है, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करना चाहूँ, सो इट विल बी h स्क्वायर इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको इस चीज़ में नहीं ज़्यादा सोचना कि p और b की जगह पे 3 आएगा या b की जगह पे 3 आएगा। इसमें आपने अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। मैंने फिर बोला था, आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। आप इस 3 को p की जगह पे रखें या b की जगह पे रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस। सो हम करेंगे क्या, हम ऑब्वियस सी बात है h की जगह पे हम 7 स्क्वायर्ड रखेंगे, p की जगह पे हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमें वैल्यू अभी नहीं पता, अज्यूम कर लेते हैं y है, सो y स्क्वायर्ड प्लस b की जगह पे हम 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो 3 स्क्वायर्ड। 7 स्क्वायर्ड आपके पास रिजल्ट आता है 49 इज़ इक्वल टू y स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड होता है 9, 9 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, सो इट विल बी 40 इज़ इक्वल टू y स्क्वायर्ड। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, सो फाइनली y इज़ इक्वल टू रूट ऑफ 40। अगर फॉर इंस्टेंस आपको इसका जवाब यहीं पर ही छोड़ना है, यहाँ पर छोड़ सकते हैं, लेकिन इट्स बेटर टू फर्दर सिंप्लीफाई दिस। अगर फॉर इंस्टेंस आपको कैलकुलेटर अलाउड है तो आप कैलकुलेटर में इसको डायरेक्टली इनपुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको मैनुअली ब्रेक कर सकते हैं इस तरह से कि 4 टाइम्स 10 40 आता है रिजल्ट, राइट, एंड देन इस 4 का स्क्वायर रूट बेसिकली 2 जनरेट करेगा, सो इट विल बी 2 रूट ऑफ 10 एंड दिस इज माय फाइनल वैल्यू ऑफ y। एक फाइनल एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमें फॉर इंस्टेंस ये लेंथ नहीं पता z, हमें ये लेंथ पता है विच इज़ 11 सेंटीमीटर्स, और हमें ये लेंथ पता है विच इज़ मे बी हम ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें एंड यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, सो हम बेसिकली क्या करेंगे कि द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू ऑलवेज नो इज़ कि हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है। सो हाइपोटेनस हमारे पास यहाँ पर 11 है, सो विल अप्लाई द फॉर्मूला h स्क्वायर इज़ इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपने इस चीज़ में ज़्यादा नहीं सोचना कि p और b की जगह पे कैसे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। यू कैन टेक वैल्यूज़ एज यू विश, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर हाइपोटेनस को आइडेंटिफाई करना होता है, जो कि 90 के हमेशा ऑपोजिट होता है। सो इट विल बी 11 स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंथ जो है हमारे पास, यहाँ पर आप अज्यूम कर लें हमारे पास परपेंडिकुलर लेंथ z स्क्वायर है, प्लस बेस लेंथ आपके पास 4 स्क्वायर्ड है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स आई लीव दिस क्वेश्चन फॉर यू गाइज टू सॉल्व फर्दर। हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पर हम 11 स्क्वायर लेंगे, फिर 4 स्क्वायर लेंगे और फिर इसको फर्दर सॉल्व करके z की वैल्यू निकाल देंगे। सो दिस इज एवरीथिंग फॉर पाइथागोरस थ्योरम। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेसन।